दोस्तों सबसे पहले तो आप ये फ़ोटो देखिए। ये माना जा रहा है कि ये जो टाइगर है जिसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये पीलीभीत का आदमखोर है। दोस्तों, ऐसा कोहराम मचा हुआ है पीलीभीत के अंदर, जैसे बहराइच के अंदर भेड़ियों ने कोहराम मचाया है, वैसे ही पीलीभीत के अंदर आदमखोर बाघ का खौफ बहुत ज़्यादा हो रखा है इस टाइम आजकल। और अगर मैं डेटा आपको बताऊँ थोड़ा-सा तो हर साल लगभग 15 से 20 लोग मरते ही हैं ये पीलीभीत के एरिया के अंदर। और इस बार जो ये अटैक्स हो रहे हैं ना दोस्तों, ये इनकी सबसे ज़्यादा ख़ासियत कह लीजिए आप, या जो पॉइंट मुझे लगा, वो ये है कि जो फार्मर्स हैं, वो कंटिन्यूअसली बता रहे हैं, फॉरेस्ट वालों को दिखा रहे हैं कि भाई वो देखो, उस खेत में बाघ है, वहाँ देखो, वहाँ हमने देखा है, वहाँ उसके पग मार्क्स हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है इस टाइगर को। अगर ये यही टाइगर एक्चुअली यही टाइगर है, क्योंकि ट्रैप कैमरा के अंदर आया है और माना जा रहा है कि यही आदमखोर है। अगर यही है तो इतने दिनों पहले की ये फ़ोटो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद से अभी तक कोई भी एक्शन इसके ऊपर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं एक्चुअली पता क्या दोस्तों, मैं इस स्टोरी को जो पीलीभीत में हो रहा है ना, इसको मैं 3-4 दिन पहले भी कवर करने वाला था कि वहाँ पर क्या हाल है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। लैपटॉप के अंदर सारा का सारा डाटा कलेक्ट कर लिया गया था, फ़ोटोग्राफ्स ये वहीं से उठाई हैं। लेकिन पता नहीं मेरा दिल ना मान नहीं रहा था। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है, कोई घटना ज़रूर होने वाली है। हालाँकि पीलीभीत के बारे में कुछ समय पहले भी मैंने एक इंसिडेंटल ऑडियो बनाया था और मुझे ऐसा लगा था कि कुछ फ्यूचर में ज़रूर होगा, और जिसका डर था वही हो गया है दोस्तों। कल की ही बात है। आज ट्यूसडे है, कल मंडे था। मंडे को यहीं पर एक गाँव पड़ता है, पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर मधो टांडा करके एक थाना क्षेत्र आएगा। मधो टांडा के अंदर एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है बांसखेड़ा। कल की बात है दोस्तों। बांसखेड़ा में एक किसान रहता है, या रहता है, अब देखिए कितनी अजीब सी बात है। किसी को हम है बोलते हैं और उसी को था बोलना पड़ जाए तो कितना अजीब लगता है। खैर, अब हम इनको था से ही संबोधित करेंगे। बांसखेड़ा के अंदर एक किसान रहता था जिसका नाम था केदारी लाल। केदारी लाल हमेशा से, काफ़ी समय से, जो वहाँ के गाँव वालों ने एक्चुअली बताया है कि केदारी लाल जो है, इसकी रूटीन थी कि शाम को जाना अपने खेतों की रखवाली करना। ये रूटीन थी इसकी। शाम को ये अपना रात का खाना-वाना खा के कोई 9:30-10 बजे के करीब या उससे पहले निकलता था और अपने खेतों में पहुँच जाता था। अच्छा, दूसरा दोस्तों कि अभी चावल लगे हुए हैं खेतों के अंदर, चावल की खेती चल रही है। चावल हार्वेस्ट होंगे नवंबर के अंदर, और चावल मैं आपको बता दूँ काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा, काफ़ी अच्छा पैसा देकर जाते हैं किसान को एज़ कम्पेयर टू गेहूँ की खेती। तो इसीलिए जो चावल की खेती होती है, अब वो हार्वेस्टिंग पर है। ये सितंबर चल रहा है, 10 सितंबर हो गया है। अक्टूबर और नवंबर सिर्फ़ 1 महीना ही बाकी है, या लगा लें 1.5 महीना ही बाकी है, और इसकी हार्वेस्टिंग जो है चावलों की शुरू हो जाएगी। तो हर किसान ये चाहता है कि जो दाना है चावल का, वो ठीक रहे, मतलब भारी रहे, मात्रा ठीक रहे, क्वांटिटी ठीक रहे, मॉइस्चर ठीक रहे। और आप समझिए, मतलब किसान के लिए यही फसल ही सब कुछ है। जितनी क्वांटिटी होगी, जितना वज़न होगा, उतना अच्छा पैसा मिल जाएगा। केदारी लाल यही सोचता था, सब किसान यही सोचते हैं, इसलिए वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था कि भई चलो आज की छुट्टी मार लें या कुछ भी। हमेशा तत्पर रहता था वो कि मुझे अपने खेतों में जाना है,
और चाहे कोई भी माहौल हो, अब देखिए ज़रा कि टाइगर का माहौल चल रहा है और फिर भी वो बंदा रात को जा रहा है, वरना तो कोई निकले भी ना। मजबूरी कितनी होती है किसान की। हर कोई मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता दोस्तों। मैं आपको बोल दूं कि वहाँ मैन ईटर है, आपको बाइक से जाना है घूमने के लिए, आप कहेंगे कि तू पागल है क्या, हम कहीं नहीं जाने वाले। केदारी लाल कल खाना खा के रात का अपने खेतों के लिए निकलता है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, खैर मैं वहाँ केदारी लाल के साथ क्या हुआ इसको कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी वहाँ पर अ, उनका बॉडी मिली, उनका शव मिला और जिस हालत में वो था, वो साफ साफ है कि मैन ईटिंग हुई है। रात को किस प्रकार से आदमखोर ने उन पर हमला किया होगा, कैसे खाया होगा, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, चलो वो तो हो गया। जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे खाया जा रहा है, और शायद मैं आपको अभी ये शेयर करना चाहता हूँ, आप मेरी ऑडियंस हो और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों के क्या व्यू हैं इस पॉइंट के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब इसकी बॉडी मिलती है केदारी लाल की, तो गांव के लोग बड़े गुस्से में आ जाते हैं कि भाई इतने दिनों से हम तुम्हें कह रहे हैं, इतने दिनों से तुम पिंजरे लगा रहे हो, इतने दिनों से तुम ट्रैप कैमरास लगा रहे हो, बाघ की फोटो भी आ गई है, सब कुछ आ गया है, वो पकड़ा नहीं गया है। तो इन चीज़ों का सबसे पहले तो क्या फ़ायदा, दूसरा बॉडी को उठाया गया और हाईवे जाम कर दिया गया कि हम बॉडी तब तक नहीं उठाएंगे जब तक ये बाघ पकड़ा नहीं जाता, ये मैन ईटर पकड़ा नहीं जाता। चलो ये भी उनकी एक जायज़, बहुत जायज़ मांग थी। अब खेतों के अंदर, अपने खेतों के अंदर रखवाली करते करते केदारी लाल की मृत्यु हुई, मैन ईटिंग हुई, जिसके अंदर तगड़ा मुआवजा बनता है। अब यहां पर दोस्तों वन विभाग का एक स्टेटमेंट आता है। वन विभाग ये कहता है कि जो केदारी लाल है, केदारी लाल शाम को जंगल के पास घूम रहा था और उसको वन विभाग वालों ने मना कर दिया कि भाई देखो ये जंगल है, जंगल के पास मत घूमो, यहां से भागो चलो। लेकिन केदारी लाल नहीं गया, केदारी लाल वहीं रहा रात के समय में जंगल के पास, और टाइगर आया, केदारी लाल को मारा और जंगल में ले गया। ये एक पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है वन विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा। मुझे दो चार मेरे प्रश्न हैं इस पर्सपेक्टिव के ऊपर। नंबर एक व्यक्ति घर से खाना खा के निकला अपने खेतों की रखवाली के लिए, वो जंगल क्या करने जाएगा, क्या करने जाएगा जंगल। किस्सा रात को 7:30-8 बजे 9 बजे का किस्सा है, अंधेरा हो चुका होता है। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति जंगल के आसपास दिख रहा है तो वो तो पोचर है, आप उसको पकड़िए ना, आप उसको लेकर जाइए, जेल में बंद कर दीजिए, उसके घर वालों को बुलाइए कि ये क्या कर रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाता तभी के तभी। आप कह रहे हैं कि हमने इसे मना किया था कि भाई देखो यहां से चले जाओ, भाग जाओ यहां से। इस पॉइंट में कोई दम नहीं लग रहा दोस्तों, सही बताऊं तो। आपके पास तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी ना, सब कुछ सारा डाटा होना चाहिए था। अगर आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखता है, देखिए साफ सी बात है, आप डायरी मेंटेन करिए ना, आपको अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखता है तो आप उसके साइन करवा लीजिए, नाम लिखवा लीजिए, उसके जो भी दस्तखत होते हैं वो करवा लीजिए, उसका अंगूठा लगवा लीजिए अगर उसे नहीं आता कि भाई इस व्यक्ति को हमने जंगल के पास देखा, ये हमारी डायरी में उसके अंगूठे के निशान हैं, ये कल मिला था, अब देख लो अब ये मर गया यहाँ पर, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन ऐसा तो कोई प्रोसेस ही नहीं है। उन्होंने तो बस कह दिया कि भाई देखो ये केदारी लाल जो था, ये केदारी लाल हमें वहां दिखा था और हमने इसे घर भेज दिया था, लेकिन ये गया नहीं और इसी कारण से रात को बाघ आया और उसने इसको मार दिया। जबकि जो परिवार वाले हैं, जो गांव वाले हैं, जो वहीं पर रहते हैं, जिनके साथ केदारी लाल रहता था, उन्होंने यही साफ साफ बताया कि ये बहुत समय से इसकी रूटीन थी अपने खेतों में जाना, रखवाली करना, सुबह आ जाना।
क्योंकि जंगली जानवर रात को आते थे और चावलों का जो दाना होता है, जो दाना पड़ रहा है अभी चावलों के अंदर, उसे नष्ट कर देते थे। और इसी कारण से केदारी लाल जब सुबह घर नहीं पहुंचा, तो जब वहां जाकर देखा गया, खेतों के आसपास देखा गया, तो वहीं खेतों के आसपास ही जंगल के नज़दीक, अब जंगल जो है दोस्तों, वैसे अगर एक्चुअली मैं बताऊं तो जो ये गांव है बांसखेड़ा, बांसखेड़ा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर से जंगल शुरू होता है। लेकिन बीच में खेत हैं, गन्ना भी लगा है, चावल भी अब 3-3 फुट के हो चुके हैं, 2.5-2.5 3-3 फुट के हो चुके हैं। तो उनके अंदर भी जंगली जानवरों को बड़ा अच्छा खासा हाइड आउट मिल जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जंगल से कनेक्टेड हैं सारे के सारे जितने भी ये खेत हैं। गांव वालों ने तो यही कहा कि भाई ये तो अपने खेत में रखवाली के लिए गया था, और जब सुबह जाकर देखा गया तो दोस्तों उसका जो शरीर था, उसकी हालत में क्या बताऊं आपको। सारे कपड़े उसके सने हुए थे, एकदम काले पड़ गए थे, खून सूख चुका था। अब तो रक्त भी उसके शरीर से नहीं बह रहा था, कुछ हिस्सा उसके शरीर का भी इस आदमखोर ने खा लिया था। ये अभी घटना जो कल हुई है, ये सिर्फ इकलौती ऐसी घटना नहीं है। ट्रैप कैमराज इसीलिए लगाए गए थे, पिंजरे इसलिए लगाए गए थे क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैन ईटिंग हुई थी, उससे कुछ दिन पहले भी मैन ईटिंग हुई थी। ये चीज़ चली आ रही है कि भाई जैसे बहराइच के अंदर भेड़िए घूम रहे हैं, वैसे ही पीलीभीत के अंदर आदमखोर टाइगर घूम रहा है, बाघ घूम रहा है। लेकिन यहाँ पर अब चल रहा है ब्लेम गेम। वन विभाग कहता है कि ये जो केदारी लाल था ये जंगल में गया रात को। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि एक अकेला आदमी जंगल के अंदर क्या करने जाएगा रात को। एक बड़ा ही, या तो कोई ग्रुप होता है इसका कि 3-4 लोग पकड़े गए, या पहले किसी वारदात में शामिल था, अगर ये पोचिंग ही करने जा रहा था, या किसी और अ, वनस्पति के लिए जा रहा था, कोई जंगल के अंदर कोई इसका फायदा था उसके लिए जा रहा था। तो आपके पास कोई डाटा तो होगा इसके खिलाफ कि हाँ पहले भी, या कोई गांव वाला गवाही दे दे कि हाँ भाई ये तो इस प्रकार के काम करता था। यार सीधा साधा, देखो दोस्तों साफ सी बात है, सीधा साधा एक किसान था केदारी लाल, और प्रशासन की वजह से उसी को ही कल्प्रिट बताया जा रहा है कि भाई ये किस लिए, कि मुआवजा बच जाए। मुआवजा अच्छा खासा मिलना है, 25 लाख का, 30 लाख का मुआवजा मिलना है, उसके लिए कल्प्रिट बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो था, ये भैया खेत के पास, ये गांव जंगल के पास था, और गांव के पास नहीं था, जंगल के पास ये घूम रहा था शाम को। मुझे ये इस चीज़ समझ नहीं आ रही कि सबसे पहले तो आप अपना काम नहीं कर रहे। आपको इतने समय से कहा गया है कि यहाँ पर बाघ का आतंक है, बाघ को ट्रैंकुलाइज करिए, पिंजरे में डालिए, उसे किसी जू में भेजिए, कहीं पर भेजिए, वो हो नहीं रहा। उसके बाद भी आदमखोरी बंद नहीं हो रही। आदमखोरी जब हो रही है तो अब अपनी गलती ना मानकर ब्लेम डाल रहे हैं विक्टिम के ऊपर कि हमें पैसा ना देना पड़े। अरे भाई मेरी बात सुनो, केदारी लाल बेचारा इंसान, एक दिहाड़ीदार मजदूर, एक छोटा किसान जो अपनी रखवाली के लिए खेतों में जाता था, क्या करेंगे उसके परिवार वाले अब? आप मुझे सही सही बताइए, आप ऑडियंस हैं दोस्तों। देखो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए आज हाइपर हूँ क्योंकि जो ये बयान दिया गया है ना कि ये शाम को जंगल के पास घूम रहा था, मतलब ये कोई सेंस नहीं बनाता यार। ये कोई भी कतई कोई सेंस नहीं बनाता। जंगल के पास घूम रहा था, क्यों घूमेगा यार वो जंगल के पास यार, मतलब सोचने वाली बात है। और वही, अच्छा, और वही बंदा तुम्हें जंगल के पास मिला और वही मर गया अगले दिन। मतलब या तो ये होना कि केदारी लाल को पिछले 20-25 वार्निंग्स दी गई हैं, उसके घर वालों को भी बताया गया है, इनके पास डेटा भी है कि भाई केदारी लाल को वार्निंग्स दी गई हैं कि भाई तुम अपने घर चले जाओ, तुम जंगलों के आसपास ना घूमो। कोई वार्निंग तुम्हारे पास नहीं है, कोई तुम्हारे पास लॉग तुमने कोई मेंटेन नहीं किया है। और अब आप ये कह रहे हो कि ये व्यक्ति जो मरा है, यही वो व्यक्ति था जिसे कल शाम को वन विभाग के लोगों ने देखा था और उसे मना किया था कि भाई तुम अपने घर चले जाओ।
गलत बात है दोस्तों, बहुत गलत बात है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, आप कमेंट्स करिए, आप कमेंट्स में बताइए मुझे कि आपको मतलब क्या लगता है, जो वन विभाग ये कर रहा है सही है? मुझे तो किसी भी एंगल से, किसी भी तरफ से ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगती जो इस समय वन विभाग कर रहा है दोस्तों। वन विभाग को चाहिए कि चुपचाप गलती को माने। अच्छा, आपने कहावत सुनी होगी, सॉरी मैं मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है कई बार। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो इंसान अपनी गलती मान लेता है और उस पर काम करता है वो सक्सेस होता है। क्या यही कारण तो नहीं है कि हमारा वन विभाग अभी तक सक्सेस नहीं हो पा रहा है? कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। देखिए, अगर वन विभाग ये कहता है कि हम तो जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, इसलिए हम किसानों का साथ नहीं देते, तो आप फिर तो पोचिंग भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। पोचिंग भी हो रही है, बाघों को फांसी लग रही है, वहां आप फेल हैं बिल्कुल। बाघों को करंट लगाकर मारा जा रहा है, उनके सिर काटे जा रहे हैं, नाखून काटे जा रहे हैं, दांत लिए जा रहे हैं उनके। आप उस डिपार्टमेंट में भी फेल हैं। जब इंसान मरता है तो आप कहते हैं कि ये तो जंगल के अंदर गया था इसलिए मर गया, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था। आप उस डिपार्टमेंट में भी फेल हो गए। तो बेसिकली चाह क्या रहे हैं? और सबसे बड़ी नाकामयाबी ये है कि जब इतने दिनों से, जब बहराइच में भी यार 6 भेड़ियों में से 5 तो कर लिए ना उन्होंने, पकड़ लिए, एक ही रह गया, वो भी तो काम कर रहे हैं यार। यहां पर आपको इतने समय से कहा गया कि एक बाघ घूम रहा है, एक बाघ घूम रहा है, एक बाघ घूम रहा है। 10 करोड़ बार आपको ये बात बोल दी गई है, लेकिन फिर भी आपने फोटो खींच ली, उसकी ट्रैप कैमरा में वो आ गया, पिंजरे की फोटो आपने दिखा दी कि हमने पिंजरा, लेकिन बाघ पकड़ा नहीं गया। और अब कल ये वारदात हो गई। अब ये वारदातें कब रुकने वाली हैं? क्या इसकी कोई डेडलाइन है? फिर आप लोगों का एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक आंसर आता है कि ये जो चीजें होती हैं इनकी कोई निश्चितता नहीं होती कि कब वो बाघ फिर से हमला करेगा, कब वो पकड़ा जाएगा। जब वो अगला हमला कर देगा फिर आपकी यही स्टेटमेंट होगी कि इसकी कोई निश्चितता नहीं है। दिस इज द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पीलीभीत, कि वो अपनी गलती नहीं मानते। मान लो ना यार, अगर आप जिस दिन आपने अपनी गलती मान ली ना, उस दिन आपको रियलाइजेशन होगी कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे तब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होने वाली। आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा हो गया, चलो कोई नहीं, अगली बार देखते हैं। फिर अगला कोई और मर जाएगा, फिर आप कहेंगे फिर अगली बार देखते हैं। यही कारण है कि गांव वाले बेचारे डेड बॉडीज को उठा उठा के हाईवेज के ऊपर आ जाते हैं। क्या बेकदरी होती है डेड बॉडीज की। आप उसके घर वालों को कंपनसेशन दो यार, कोई स्कीम नहीं है क्या यार? कोई मिनिस्टर इसके अंदर इंटरवीन नहीं करता क्या कि भाई जब तक 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन नहीं होगा तब तक बाघों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। जब 25-30 किलोमीटर से चलकर बाघ यहाँ पर आपके गांव के आसपास घूम रहा है, इतने दिनों से लोग कह रहे हैं यार खेत हैं, वो जंगल भी नहीं है भाई, वो खेत हैं। खेत के अंदर आप करिए ट्रैप, आप लेके आइए ड्रोन कैमराज, आप पगमार्क्स उसके ट्रेस करिए, आप छोड़िए अपने रेंजर्स को उस एरिया के अंदर। क्या आपके पास 40-50 गार्ड्स नहीं हैं? आप इतने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर हैं, 40-50 गार्ड नहीं हैं? आप 50 गार्ड्स को लेके आइए, हर गार्ड को दीजिए आप 1-1 किलोमीटर का एरिया, अच्छे तरीके से कॉम्बिंग करें, सबको वायरलेस दीजिए, ड्रोन्स दीजिए, सीटियां दीजिए, पटाखे दीजिए, गन्स दीजिए। मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल करने में कोई दिक्कत आएगी। अरे गांव वाले आपके साथ हैं यार, गांव वाले खुद वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम लोग आते हैं, चलो अगर आपको नहीं करना तो हम करते हैं। दोस्तों, बड़ी ही दुख भरी सिचुएशन है इस समय। परिवार उजड़ रहे हैं लोगों के यार, दुख होता है सुनकर। आदमखोर बन गया है टाइगर, उसकी भी कोई वजह होगी। उनकी अपनी एक लाइफ है, अपना एक उनका इकोसिस्टम है, वो अपने हिसाब से चलते हैं।
वन विभाग एक ऐसा विभाग है जो हार्मनी बनाकर रखना जिसका काम है किसानों और वाइल्ड लाइफ के बीच के अंदर। आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस में से कंप्लीट करूंगा कि आप अपनी गलती मानकर कंपनसेशन दीजिए केदारी लाल को और बाघ को एज सुन एज पॉसिबल पकड़ लीजिए। सब सही हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लेम गेम्स खेलेंगे कि केदारी लाल वहाँ खड़ा था, फिर केदारी लाल वहाँ चला गया, फिर केदारी लाल ऐसा हुआ, फिर केदारी लाल मर गया, अगर ये सब होता रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। थोड़ा सा हिस्सा केदारी लाल का खाया है इस बाघ ने, और मुझे जो है जहाँ तक फीलिंग है कि 3-4 दिन अभी कुछ ज़्यादा हलचल नहीं होगी, लेकिन 5वें 6ठे दिन हो सकता है कि कोई हमला हो जाए। तो आपके पास सिर्फ 4-5 दिन का ही समय है। थोड़ा सा तेज़ी दिखाइए, काम करिए और ये जो बाघ है इसे पकड़ लीजिए। बस हाथ जोड़कर आपसे वन विभाग से विनती है कि आदमखोरी के कारण जो लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। चावल की फसल लगी है दोस्तों, चावल की फसल लगी है, उसमें थोड़ा पैसा बना लेते हैं बेचारे। अगर यही नहीं जा पाएंगे अपने खेतों में तो चावल की फसल तो जाएगी ही जाएगी। फिर गेहूं का सीज़न आ जाएगा, ना इनके पास पैसा होगा गेहूं लगाने के लिए, खाद बीज किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं होगा। आढ़ती के ऊपर कर्जे से पैसा उठाएंगे, पिछला कर्जा चुका नहीं पाएंगे, कर्जे में दबते चले जाएंगे और बाघ के कारण फिर आत्महत्या भी शुरू हो जाएगी। बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आपको सैलरीज मिलती हैं, अच्छी खासी मिलती हैं, अकोमोडेशंस मिलते हैं, सब कुछ है। थोड़ा सा प्लीज़ हेल्प कर दीजिए किसानों की। बाघ को पकड़ने के लिए मुस्तैदी, चुस्ती ये दिखाना पड़ेगा आपको। करिए दोस्तों। जो ये हमारी सीरीज़ है, हम इसमें अब इसी प्रकार के इंसिडेंट्स लेकर आते हैं और अब हम वीडियो के ज़रिए ही मैक्सिमम अपने इंसिडेंटल ऑडियोज़ को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाता है आपके साथ, और जो मैं एक्चुअली फ़ील कर रहा हूँ वो आपको दिख भी रहा होगा कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि मैं माइक के पीछे बैठकर बोल रहा हूँ। तो ये ज़्यादा इंटरेक्टिव मुझे लगा तरीका, ताकि एक आप भी देखकर समझ पाएंगे कि हाँ भाई, ये मुद्दा सच में किस अ, गहराई का मुद्दा है जिस पर बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पर गुस्सा नहीं आता। गुस्सा जब आता है जब ये फालतू की बातें की जाती हैं। और फालतू की बात ये है कि केदारी लाल, बार बार वही बोल रहा हूँ, लोग कहेंगे कि यार आप रिपीट करते हो, पर दोस्तों करना पड़ेगा कि केदारी लाल जंगल के पास घूम रहा था और वही केदारी लाल अगले दिन मर गया। ये वाहियात स्टेटमेंट है। और मैं तो कहता हूँ जिस अफसर ने स्टेटमेंट दी है ना, उसको पकड़ो सबसे पहले तो। बड़ी ही, मतलब क्या बोलूं, शब्द भी नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने मना किया वही मर गया। दोस्तों कल फिर एक नए इंसिडेंट के साथ जुड़ेंगे, और तब तक लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो एंड गुड डे।